back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke Jannab. I've been getting a lot of your messages regarding the spin bowling unit of Karachi Kings. I'll come to you, gentlemen. ब्रेक पर जाने से पहले we discussed कि आज जाहिद ने, of course he went expensive, having an economy of 8.5 and उसने आज रन्स जो कंसीड किए हैं वो 34 किए हैं, लेकिन he has taken 2 में जो विकेट जनाब बाबर और साइम के विकेट उसने आज लिए. But what's up with this conceding runs? देखिए बेसिकली बात ये है कि कराची ने स्क्वाड क्या खिलाया. मैं पिछले प्रोग्राम बल्कि जब से ये पीएसएल की ट्रांसमिशन शुरू हुई है मैं एक ही चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये जो टीम खिला रहे हैं बहुत ही रॉन्ग टीम खिला रहे हैं और इनकी टीम सिलेक्शन बिल्कुल इस पिच के साथ मुताबिकत नहीं रखती है. मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि इरफात मनास बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है. अंडर 19 से मैंने इसको वर्ल्ड कप में वॉच किया, उससे पहले यहाँ पर अंडर 19 में इसको देखा था. आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलर है. पूरे वर्ल्ड कप में उसे किसी टीम को खुलकर खेलने नहीं दिया. आपने उसको कराची की टीम में सिलेक्ट किया और उसको 9 मैचेस में आपने बाहर बिठा दिया और 10वां मैच आज आप उसको दे रहे हैं और उसने 10वें मैच में इम्पैक्ट डाला. 4 ओवर 11 रन और 1 विकेट. ठीक है, उसको आप खिलाते किसको रहे हैं? आपने 9 मैचेस खिलाए मोहम्मद नवाज को, जिसका कोई फायदा नहीं. पिछले 2 साल से उसका कंप्लीट फेलियर है और वो कंसिस्टेंटली खेलता जा रहा. और एक ऐसा यंगस्टर जो कि हाईली यानी कि वो अप्रिशिएटेड हुआ है उस वर्ल्ड कप में, हर बंदे ने उसको अप्रिशिएट किया है और वो एक टैलेंटेड एमर्जिंग प्लेयर है. आपने उसको एक मैच नहीं दिया और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यह मैच उसको खिला दिया. नंबर 2, आज फिर इन्होंने रॉन्ग सिलेक्शन की क्योंकि कराची बाहर हो चुका है टोटल इस टूर्नामेंट से. क्यों शान मसूद खेल रहा है? क्या उसकी परफॉर्मेंस है? क्या 12 रन की एवरेज पे वो खेलेगा? कौन पूछने वाला है इनसे? शोएब मलिक को क्यों खिला रहे हैं आप? पूरा पाकिस्तान शोएब मलिक कर रहा है पिछले मैच से. शोएब मलिक की अगर लास्ट मैच की आप खोल कर देखें तो उसने क्या किया? उसने 2 रन आउट करवाए और 20 रन उसने किए. सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया था एहसान न्याजी ने और उस पर कोई बात नहीं कर रहा. और शोएब मलिक को लेकर, क्योंकि ये हमारी कौम इस तरह करती है कि सुपरस्टार ऐसे ही जिसको दिल करता है सोशल मीडिया पे उसको उठाकर बना देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का नुकसान होता है. शान मसूद की बिल्कुल जगह नहीं बन रही थी इस मैच में, जबरदस्ती वो मैच खेला और ये दो यंगस्टर हैं, साद बेग और मोहम्मद इखलास, दोनों बाहर बैठे हुए हैं, उनको इन्होंने मैचेस नहीं खिलाए. पुलार्ड को आज किस बेस पे मैच खिलाया इन्होंने? उसके बाद जो सबसे रॉन्ग सिलेक्शन अनवर अली की, आप देखें उसको एज ए इन्होंने बॉलर मैच खिलाया मुजरबानी की जगह पे और कितनी उसने बॉलिंग की आपके पास स्टैट्स होंगे. 1 ओवर करवाया उसने. ठीक है, अगर आपको जिस तरह सलीम भाई ने बात की, अगर आपको स्पिन पिच नजर आ रही है तो स्पिन पिच पे फिर आपको दूसरा स्पिनर भी तो जो फिंगर स्पिनर है मोहम्मद नवाज उसको खिलाना चाहिए. या आपकी सिलेक्शन उस वक्त नहीं सही थी या आपकी आप सिलेक्शन नहीं सही है या बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि क्रिकेट खेलनी कैसे है. और उसके बाद फिर ये सारा कुछ छोड़ देते हैं जी कि हमसे ये गलती होगी, हमने ये हो गया, अगले साल हम करेंगे, पिछले साल करेंगे. ना आपने टीम मैनेजमेंट आपकी दुरुस्त है, ना आपकी टीम सिलेक्शन दुरुस्त है, ना आपकी प्लानिंग दुरुस्त है और ना ही आपने ग्राउंड के अंदर जो आपने प्लानिंग ड्रेसिंग रूम में की है उसको सही तौर पे एग्जीक्यूट करवा सके हैं. और इसी वजह से आपको सारे मैच कास्ट किए. आज ये देखें ओपन नहीं कर रहे हैं तो आप मेरा ख्याल है कि इजीली दोनों है वो मैच जितवा देंगे इनको. तो देखिए ना, ये इतना तो फर्क पड़ रहा है कि 1 डाउन आ रहा है. वैसे रोहू अगर ये 6 प्लेयर निकाल देंगे तो 6 कौन से ले गए? दो नहीं जितने एक बात कैप्टन शान मसूद. देखिए साद बेग आप क्यों नहीं खिला रहे? जिस तरह इरफात मनास को नवाज की जगह पे चेंज करके खिलाया, उसने एक डाल दिया अपना. अंडर 19 का कैप्टन है. हाँ जी, साद बेग अंडर 19 का, उसको खिलाना चाहिए इसकी जगह पे. आज देखो रऊफ फास्ट स्कोर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विकेट सूट ही नहीं करती फास्ट बॉलर को. आज इनको जो अगर पेशावर जो गलती कर रहा है कि अगर स्पिनर से अटैक करवाया जाए, उनके पास 2 स्पिनर्स के अलावा है नहीं. अगर आप कराची की बात करते हैं तो पेशावर की सिलेक्शन भी को मुझे समझ नहीं आ रही. देखें ना, रिस्ट स्पिनर का यहाँ कोई काम नहीं है. असल में हमारी एंकर को ना आउट वाले बॉलर अच्छे लगते हैं, जिसने आउट किए हो. T20 में जिसके स्कोर कम देता है ना, इवन वो विकेट ना भी ले तो वो ज़्यादा कामयाब बॉलर है. इसने जो मनहास ने बॉल किए हैं ना, ये मेरा ख्याल है इससे बेहतर टूर्नामेंट में आपको स्पेल नजर नहीं आएगा. और उधर से जो वो करेगा ना मेहरान, आपको फर्क नजर आएगा कि बेशक आउट करे ना करे, मगर बात यह है कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कौन सी पिच पे कौन से प्लेयर खिलाने चाहिए. आपको अब देखें ना,
वो उनके पास जो चॉइस है उसी में से खिलानी है ना आपने। अब ये जो हम बार बार जो कह चुके हैं सिलेक्शन इनकी गलत है, अब मेरे ख्याल उनको भी पता चल गया है रहू कि ये कितने लोग उन्होंने गलत सेलेक्ट किए हुए हैं। असल बात ये है कि आपकी जब मैच हो ना उस दिन सिलेक्शन जो है वो बड़ी वाइटल है। वो उस दिन आपको सही प्लेयर चूज करने चाहिए पिच के मुताबिक कि यहाँ क्या करेगी विकेट, जो मेरा ख्याल है नहीं कर रहे। मैं अभी क्या कह रहा था कि ये अगर कोई अच्छा कैप्टन हो तो ये जो 142 जो आप कह रहे हैं इतना कम स्कोर क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये आज 147 ये 2 दफा टीम ना करती जितनी अच्छी ये स्पिन के लिए विकेट है, चूंकि वो फास्ट बॉलरों से बॉलिंग करवाएंगे और स्कोर हो जाएगा आराम से, इसलिए कि उनको वादा तो ऑलमोस्ट करवा दिया। अच्छा, we will keep discussing this। याद रहे कि 7 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी दे वर 59 ऑन 1 विकेट का लॉस। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर हम बात करें कराची किंग्स की जनाब 57 और अभी तक कोई आउट नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि they're very close and they might win the match. Keep watching PSL Hangama. It is not going to be a good news for Peshawar Zalmi, but having said that, Karachi King jeete ya haare, it's going to be a dead rubber for them. Keep sending your messages on PSL Hangama, #PSL Hangama. Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, it is the 29th number of PSL Season 9 match between Karachi Kings and Peshawar Zalmi, and that too in National Stadium. Janab, Karachi mein ho raha hai. Of course, it's going to be a dead rubber for Karachi Kings, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए इंपॉर्टेंट मैच है टू विन। लेकिन जो सूरत हाल है, 9th ओवर चल रहा है जनाब। याद रहे पेशावर ज़ल्मी जो है वो 71 रन कर रहा था इस टाइम पे, 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन अभी तक 9 ओवर हो चुके हैं और अभी तक कराची किंग्स की 1 विकेट नहीं गिरी है। रन जो है वो 61 ऑन बोर्ड किए हैं। सर, आई कम टू यू। दे आर मेकिंग स्कोर पे स्कोर हो रहा है। एक तरफ जनाब स्पिन बॉलिंग ने आज हेल्प किया है अगर हम बात करें कराची किंग्स की साइड से, और पेशावर ज़ल्मी इनका वो बॉलर जो कि इंपैक्ट लेके आया है प्रीवियसली मैच में, बात कर रही हूँ मैं साइम की, जिसके ऊपर हमारे ही शो में सर ये कह रहे थे कि ये ना वो अपनी बल्लेबाजी भूल जाए और वो बॉलिंग में बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाए। सो आज उसी बैटर को आपने अटैक के लिए नहीं भेजा, आपने उसको 8th ओवर में भेजा है, नोइंग दैट दिस पिच वुड हेल्प द स्पिनर्स। आई कम टू यू, हाउ डिड दिस हैपन, व्हाट हैपेंड टू बाबर आजम कैप्टनसी? सर अगर आप बताएं, बिकॉज यू बीन अ कैप्टन, सो मे बी यू कैन टॉक ऑन इट। देखें, जब बाबर ने 50 किया ना आज जी, उसको इस चीज़ की बड़ी क्लियर समझ आ जानी चाहिए थी, जो अच्छा बैट्समैन होता है, कि मुझे किस बॉलर पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, स्पिनर ने सबसे ज़्यादा उसको तंग किया है। सबसे ज़्यादा अगर आज आप स्टैट्स निकाल लें, फास्ट बॉलर को सबसे ज़्यादा स्कोर हुए हैं। मैं जो कह रहा हूँ, ये 147 जो स्कोर हुआ है ना, ये 120 से ज़्यादा नहीं पेशावर को करना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है, आप हसन के निकाल लें, उनका अटैक बॉलर का निकाले, एक ने 40 दिया है और बाकी स्पिनर्स के निकाल लें, 20 से ज़्यादा स्कोर नहीं दिया, और वो रिस्ट स्पिनर की ये बॉल विकेट है ही नहीं। तो आपको तो वैसे ही समझ आ जानी चाहिए थी ना एज ए कैप्टन कि यार ये विकेट तो स्पिनर को बहुत ज़्यादा मुझे मुसीबत पड़ी है, जो मैं अपना दुनिया का मैं बेस्ट प्लेयर हूँ, तो बाकियों को कितनी मुसीबत होगी। तो आपको तो पहले से ही पता होना चाहिए था कि मैंने आते ही स्पिनर से अटैक करवाना है। आपने 7 ओवर में इतना आसान कर दिया कि फास्ट बॉलर लगा के 50-60 स्कोर करवा दिया। अब उसके बाद मुझे बताएं ये मेहरान क्या करेगा, वो भी अंडर प्रेशर इतना आसान कर दिया आपने बॉलिंग फास्ट बॉलर से करवा के। आपको स्टार्ट ही जो साइम को आप पहले अच्छी विकेटों पे आप उससे करवाते रहे हैं, तो उसको 7वें 8वें ओवर में लाने का कुछ सेंस बनती नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक मेरा ख्याल लोगों को समझ आ नहीं, इसके पीछे क्या लॉजिक है ना। आपको तो आउट करना चाहिए, आप नंबर 1 पोजीशन पे आए, पॉइंट्स आप जीते मैच और आप नंबर 1 की रेस में जाएं, क्योंकि ये मैच इनके लिए बड़ा क्रूशल था ये जीतना। आज अगर ये जीते हैं तो ये 1-2 की पोजीशन में आपको 2 मैच मिलते हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि इतना बड़ा प्लेयर है और उसको इस चीज़ पे वो कंसंट्रेट क्यों नहीं करता, ये मेरी समझ से बाहर है। यहाँ बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनकी थिंक टैंक बैठा हुआ है, वे इतने नालायक हैं कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि कितनी मुश्किल विकेट है रऊफ, और ये आप फास्ट बॉलर से अटैक करवा रहे हो। मैं तो फास्ट बॉलर को इस विकेट पे मेरा ख्याल है बॉल खुद बंदा बॉल स्पिनर की उनको के खड़े होकर स्पिन करो।
इनसे तो फास्ट बॉलरों से बॉलिंग ही नहीं करवानी चाहिए थी। नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर का कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, फाइनली 9th ओवर में जाके एक विकेट जनाब गिर चुकी है। अगर हम बात करें कराची किंग्स की, नवीन के ओवर में कैच हुआ है और बेहतरीन हो गया ये कि फाइनली एक और विकेट जो है वो गिर चुकी है। विंस गॉट आउट। हम जहां ये सारी बातें कर रहे हैं वहां पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी जो हो रहा है उस पर भी हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट द ओपनिंग पेयर। मैं कल सुन रही थी, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि देखिए जी, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या बेहतर ना हो अगर साइम अयूब एंड बाबर आजम ओपन द इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन साइम अयूब हैज बीन इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। रऊफ साहब, मुझे आप बताएं कि ये व्हाट्स रॉन्ग विद साइम अयूब? पार्टनरशिप तो लगती है, जब लगती है तो बड़ा मजा भी आता है, अच्छे स्कोर्स बनते हैं, लेकिन आज भी बाबर ही खेल रहा था एंड देन ही स्कोर्ड 19 ऑन 18 बॉल्स। सो व्हाट्स अप विद हिम बीइंग नॉट कंसिस्टेंट? देखिए, बात वही है जो सलीम भाई ने की है, जब तक आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो डिफरेंट तरह की पिचेस होती हैं, क्योंकि पिचों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है और हर तरह की पिच के अंदर आपको एडजस्ट होना होता है और वहाँ पर आपको टाइम पास करना होता है। Okay, I'm so sorry to interrupt, लेकिन फाइनली साइम अयूब हैज टेकन अ विकेट। जनाब शान मसूद की, स्किपर की विकेट ले ली है उन्होंने अभी और फाइनली इट हैपेंड। हम बात कर रहे थे साइम अयूब की कि साइम अयूब ही शुड हैव ओपन इट, लेकिन बॉलिंग यूनिट में आज उनकी 8th ओवर में बारी आई, फाइनली एक और विकेट गिर गई है। थैंक गॉड शान मसूद आई थे कि चले गए। अब देखिए, ये वही बात कर रहे थे कि इनको खेलने का क्या मकसद। अब देखें कि इन्होंने एक जो यंगस्टर है जिसको उन्होंने टीम में सेलेक्ट किया, उसकी जगह भी इन्होंने खराब की है और उसके बाद खुद खेल भी गया और खेलने का भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ। यही अपनी जगह पे अगर साथ बेच को या अखलाक को खिला देते तो मे भी वो कोई स्कोर करते, उनका आगे चांस बन जाता और कोई एक यंगस्टर भी साथ रख के डेवलप कर देता। और ये जब मेंटेलिटी होगी कि पाकिस्तान के कैप्टन की, एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया और उसकी सोच का ये लेवल है कि वो 10-10 इनिंग में उसका फेलियर हो रहा है, उसकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और फिर भी वो रेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर आगे मेरा ख्याल है कि अल्लाह ही हाफिज होगा। उसी तरह जो हमारा लाहौर कलंदर का हो रहा है वो भी यही हाल है ना कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में जो शाहीन अफरीदी हैं उनको आपने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आपने उनको टेस्ट मैच से रेस्ट करवा दिया। यानी कि टेस्ट मैच, एक तो पाकिस्तान खेलता ही पूरे साल में कोई 5 या 6 टेस्ट मैचेस है और 6 टेस्ट मैचेस में भी उनको ऑस्ट्रेलिया में आपने एक टेस्ट में जी रेस्ट करवा दिया और यहाँ पे वो भी पीएसएल के 10 मैचेस खेल रहे हैं और उनकी टीम भी बाहर हो गई है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी चाहिए, इन फ्रेंचाइजीज को भी देखनी चाहिए और इस पर भी सोचना चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जनाब शान देखें, आज एक चीज़ जो बार बार मैं बात कर रहा था मैच की, आप देखें किसने आउट किया है? साइम अयूब, फिंगर स्पिनर ने। बिल्कुल ठीक है, जो असल चीज़ जो है वो इसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी कि आप स्टार्ट ही स्पिनर से करवाएं। तो ये चीज़ें जो हैं ये कप्तान की सीखने वाली होती हैं। ये जितने भी हमारे कप्तान हैं या बाहर जो लोग बैठे हैं उनको ये देखना चाहिए कि कौन आउट कर रहा है। फास्ट बॉलर की तो विकेट ही नहीं है, आप फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवा रहे हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको 120 नहीं करना चाहिए था इस टीम ने। अगर उन्होंने 150 किया है ना 147, तो इनको 120 नहीं करना चाहिए था। ये शान मसूद या वो इनको कोई भी इस विकेट पे स्पिनर को बड़ी मुश्किल है स्कोर करना। सर, तो आप जैसे आपने कहा भी है कि बाबर खुद खेल रहा था और उसको मुश्किल हो रही थी, उसका 6 बहुत देर से जाके हिट हुआ है। नोइंग दिस, इवन देन ही ऑप्टेड कि हमें स्पिन को बाद में जो है वो इंक्लूड करने, कैसे गलती हो सकती है? ये देखें, यही तो ये कैसे, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये इसी चीज में ये लैग कर रहे हैं क्योंकि बाबर को इसीलिए लोग कप्तानी पे उस पे उंगली उठाते हैं। चलें सर, हम इसी चीज को बिकॉज वी हैव सीन, हमने ओडीआई में, हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा है, हमने एशिया में भी देखा है, फ्रेंसी में क्वेश्चंस किए गए थे और अब आज सर दोबारा ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये इट्स अ ट्रिकी थिंग। क्यों? क्योंकि ही न्यू इट, उसने खुद सफर किया। इवन देन ही चॉइस नॉट टू इंक्लूड साइम इन द बिगनिंग। सो वील हैव अ डिटेल डिस्कशन। कीप वॉचिंग पीएसएल हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paint, powered by HBR and refreshed by Coke. Jannab, the news is कि 11 ओवर्स में कराची किंग्स की 3 विकेटें गिर चुकी हैं, 69 रन ऑन बोर्ड किए हैं। याद रहे
कि पेशावर ज़ल्मी की 11 ओवर्स में 79 रन से और 2 विकेटें गिर चुकी थी। अभी तो थोड़ा बहुत पीछे है लेकिन विकेट्स गिर चुकी हैं। लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ये रन कंसीड करते हैं या ये कंट्रोल करते हैं, जहाँ सारी बातें हो रही हैं। यहाँ पे साइफर्ट की एक मेजर विकेट थी जनाब, जो कि अब गिर चुकी है, और जिस तरीके से ये हुआ दैट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अपेरेंटली इट वाज एन एलबीडब्ल्यू, इट सेम टू बी एन एलबीडब्ल्यू, लेकिन उसके बाद द मोमेंट साइफर्ट वेंट टू टॉक टू शोएब मलिक, उनसे कॉन्वर्सेशन करते करते जनाब टाइम जो है वो गुजर चुका था कि वो रिव्यू ले पाते। सो ये आई थिंक इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर साइफर्ट, अदरवाइज इनकी हाफ सेंचुरी हो जाती। सो आई कम टू यू जी, हम बातें कर रहे थे सारी चीजें, लेकिन बीच में ये आउट हो गए। ये भी किस तरह का आउट है? ये रिव्यू देखे ना, ये एक और रिव्यू है। ओके, हमारी टीम बता रही है एक और रिव्यू है, क्या ये शोएब मलिक का रिव्यू है? ऑल राइट, सो शोएब मलिक से बातें करते करते सिफर जो है वो आउट हो गए थे। अब देखते हैं कि क्या शोएब मलिक आउट हैं या ये भी आउट हो गए? ये आउट है सर? एक सलीम भाई मिनट, लाइन मेरा ख्याल पे है। ये शायद बच जाएगा, आउट नहीं लग रहा मुझे। मुझे लग रहा है सलीम भाई थोड़ा सा लाइन के ऊपर। ओह, नॉट आउट। शोएब मलिक हैज बीन वेरी लकी आई मस्ट से। कल जनाब उनसे बातें करते करते उनके जो दो साथी थे, बातें तो नहीं मतलब ऑफ कोर्स वो एक वी सॉ द सिचुएशन, और आज जो है अगेन ही इज बीन वेरी लकी, उनकी वजह से साइफर्ट आउट हो गए लेकिन वो ना आउट हुए। आई कम टू यू जनाब, शोएब मलिक की मुझे एक मैसेज आया है, लारेब का आया है अगेन, लालू खेत कराची से हमें लोग देख रहे हैं, थैंक यू जी फॉर वॉचिंग। सो लारेब हैज गॉटन अ क्वेश्चन कि क्या शोएब मलिक जिस तरह कल मैच फिनिश करवाया है, इज ही गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन PSL सीजन 10? अगले सीजन में भी आप खिलाना चाहेंगे? अगले सीजन की बात होना शुरू हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जगह बनी, क्योंकि इस सीजन में भी काफ़ी उनके बारे में बातें हुई हैं, क्योंकि एक तो जो यंगस्टर्स हैं उनको चांसेस वगैरह नहीं मिल रहे, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी आप आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकती कि उनको अगले सीजन में चांस दें। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेट जो उनकी मैनेजमेंट है कराची की, वो इस बात पे डेफिनेट सोच रही होगी, और अभी भी सोचने का मुकाम ये है कि आपने एक इरफात को आपने चांस दिया और उसने कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। अगर इनकी जगह पे किसी और यंगस्टर को खिलाते तो मेरा ख्याल है कि एक तो अगले सीजन के लिए डेवलपमेंट हो चुकी होती और यंगस्टर को भी चांस मिलता, उसको ग्रूम होने का मौका मिलता। तो बेहतर तो यही है कि मेरा ख्याल है कि इनको रेस्ट ही करनी चाहिए। वैसे आपके ख्याल में इस मैच में किस बंदे को स्कोर करना चाहिए? कराची स्पिन विकेट, हाँ। अभी तो मेरा ख्याल है कि एहसान न्याजी बाकी है, एहसान न्याजी या पुलाड़ बाकी रह गए हैं, तो इन दोनों में मेरा ख्याल है रऊफ के देखे मलिक एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और चूंकि हमारी पिचेस पे उसको आइडिया है स्पिन विकेट पे स्पेशली, और एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेरे ख्याल में उसको इस पिच पे लेके चलना चाहिए, जैसे रोल अदा करता है ना उधर से बाबर के एक साइड पे टीम को लेके चलता है। तो मेरे ख्याल में ये चूंकि स्पिन हो रहा है, बाकी प्लेयर्स के लिए मुश्किल होगा इस कंडीशन में खेलना, क्योंकि वो इस सिचुएशन से बहुत दफ़ा गुजरा होगा। तो मेरे ख्याल में उसको की रोल अदा करना चाहिए कि उसको सिंगल, ये विकेट बड़ी हिट वाली नहीं है, हाँ फास्ट बॉलरों को आप मार सकते हो, क्योंकि स्पिनर पे आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी बैट्समैनों को स्पेशली पोलार्ड को भी मेरा ख्याल जितना ब्रेक हो रहा है, तो मेरा ख्याल इसमें की रोल अदा करना चाहिए इसको मलिक को। ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसको सिंगल से ये मैच जितवाना चाहिए, अदरवाइज जो कंडीशन है पिच की वो मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर सके। लेकिन इसमें मैंने देखा सलीम भाई कि जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था इस्लामाबाद के खिलाफ, मैंने पहली दफ़ा देखा, क्योंकि मलिक काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ खेला भी हुआ है, हम अंडर-19 लेवल से इकट्ठे खेल रहे हैं, और ये स्पिनर के खिलाफ हमेशा बहुत अच्छा खेलता रहा, और हमेशा मैच फिनिशर जिस तरह आपने बात की अच्छा रहा, मगर पहली दफ़ा मैंने देखा इस टूर्नामेंट में कि ये अगेंस्ट स्पिनर्स ये सफ़र कर रहा। आपने इस्लामाबाद के खिलाफ मैच देखा होगा, उसकी रीजन वसीम को ये हिट मारते हुए, उसकी रीज़न पता क्या है रऊफ? एक तो जब आपकी एज हो जाती है ना, तो आप हमेशा जो आपको फ्लाइटेड बॉल होता है ना, आपको उस पर जोर लगाना पड़ता है, आपकी जान उतने तगड़े नहीं रहते, तो आप कोशिश आपको बॉल तेज़ मिले और आप हिट आउट कर लो। आप देखो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ जिस बॉलर ने भी थोड़ा सा फ्लाइट बॉल किया है ना, तो वो उसको स्ट्रगल करना पड़ा है। नॉर्मली क्या हो रहा है, स्पिनर जितने भी हैं ना, वो आके तेज़ मारे हैं, वो आपकी टाइमिंग अच्छी होती है, उसमें आपके बैट पे बॉल आती है। तो मगर ये चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ना, यहाँ सिंगल्स वाली गेम है,
यहाँ दुक्के सिंगल्स वाली गेम। सर आई हैव टू इंटरप्ट बिकॉज जनाब टाइम खत्म हो गया है। याद रहे कि करंट रन रेट जो है वो 6.17 है, रिक्वायर्ड जो है वो 9 है, 71 पे 3 विकेट्स गिर चुके हैं। शोएब मलिक स्टिल परफॉर्मिंग, लेट्स सी। जिस तरह के हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि शोएब मलिक चाहे तो आज का मैच भी फिनिश कर सकता है। ऑन दिस नोट आई वुड थैंक बोथ ऑफ यू टू बी हियर ऑन द शो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग 24 न्यूज। आपसे कल मुलाकात होगी, देखते हैं जनाब कल की क्या मामलात होते हैं, कल की क्या डिटेल्स होती है, कल की क्या कंट्रोवर्सी होती है, बिकॉज whether it is ODI, whether it is PSL, the controversies, they have always been there. Thank you for watching PSL Hangama. जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफिज।